ख़ानदान जो हैं वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और यहाँ पर ख़ैमा ज़न हैं और यहाँ पर उनके बच्चियों के बुज़ुर्गों के इलाज के लिए यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स बनाए हैं वज़ीर आला साहब ने, इंतज़ामिया ने, और बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। और मैंने देखा, ख़ुद बात की, अद्वियात भी मौजूद हैं और 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान जो वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया था कि हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, पंजाब में, गिलगित बल्तिन में, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान जो पहुँचाएँगे हर ख़ानदान को इंशाअल्लाह। और सिंध में इसकी तकसीम, बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इसकी तकसीम शुरू हो गई है। मैंने अभी इस टेंट में हमने उन ख़ानदानों को बड़े अच्छे तरीके से जो बिस्प है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत ये दिया जा रहा है, क्योंकि बिस्प के पास मुकम्मल डाटा है, पूरा अदाद व शुमार उनके पास है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि ये 38 अरब रुपए की रकम जो वफाकी हुकूमत अपने ख़जाने से तक़सीम करेगी इन ख़ानदानों को पूरे पाकिस्तान में 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान, वो इंशाअल्लाह बिस्प के ज़रिए हम तक़सीम कर रहे हैं और इसका बड़े अच्छे अंदाज में ये तक़सीम का निज़ाम चल रहा है। यहाँ पर जो दूसरे मसाइल हैं, बिजली जो है वो इस वक्त कई जगहों पर नहीं है और जो ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो जल गए हैं या मौजूद नहीं हैं। तो मेरे साथ वज़ीर जो हमारे पावर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो सिंध में अब वो स्टेशन करेंगे हैदराबाद में, और पूरे सिंध में वो आए जाएंगे अपने स्टाफ के साथ। जहाँ जहाँ ख़राबी है, जहाँ जहाँ बिजली नहीं आ रही, उसको रिस्टोर करने के लिए इनकी ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। और यही नहीं सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाबी रेले ने बिजली के निज़ाम को धर्म भरम किया है, उसकी दुरुस्तगी के लिए इनकी ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। और डेली मैं इंशाअल्लाह इनसे राब्ते में रहूँगा। इसी तरीके से कल जिस तरह आप जानते हैं कि सिंध में जो तबाहकारी हुई, आज भी हम हेलीकॉप्टर में देख के आए हैं, तो 15 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को ग्रांट दिया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी ग्रांट्स दी जाएंगी ताकि फंड्स मुहैया हों और सूबे जो हैं वो NDMA के साथ मिलकर वो दिन रात जो अवामी तामीर के और खुशहाली इनको बहाल करने के जो मामलात हैं उनको तय करें। और इंशाअल्लाह जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा फसलों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका, फिर बैठ के हम तय करेंगे कि सूबे और वफाक उसमें क्या ताउन आपस में कर सकते हैं। ये इस वक्त आफत की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका रहम मांगना चाहिए, और मिलकर सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपने करम और रहम शामिल हाल होंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमने सियासत की, अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए, कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी कि आप पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं उनको कुर्बान करके अपने ज़ाती मफाद को आप ऊपर ले जाएं। ये सियासत मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मफाद के साथ इससे बड़ा और मैं समझता हूँ कि जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती। लिहाजा हमें होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए, उससे रहम मांगना चाहिए।
मुझ समेत हम सबको रब जुल जलाल के हजूर झुकना चाहिए और उससे माफ़ी मांग कर हमें इस मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम, अफवाज पाकिस्तान, सूबों की इंतज़ामिया, जो फर्शनाज अफसर, पुलिस के नौजवान और सब साहिब हैसियत, कल भी मैंने अपील की थी, आज पर मैं अपील करूंगा साहिब हैसियत लोगों को, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, कि वो आगे बढ़ें। कारोबारी हजरात, जो सनतकार हजरात जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है, वो आएँ, आगे बढ़ें। इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। यहाँ पर मैं सजावल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग खैमों में पड़े हैं। मैं सजावल की इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते मौजूद हैं और वो मुझे उन्होंने ब्रीफिंग दी है किस तरह वो दिन रात यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और अफवाज पाकिस्तान की यूनिट्स कल कालाम में, धीर में, सवात में बेपनाह बारिशी रैली से तबाही हुई है। होटल तो गिर गए, कई दर्जनों जाने वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ है वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स, फ़ौज के अफसर और जवान वो दिन रात लोगों को महफूज जगहों पर पहुँचा रहे हैं। KP की इंतज़ामिया इसमें अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है और रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। अब ये रेला जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाकर ये नौशहरा में इसका अपना मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए पूरी अलर्टनेस दिखानी होगी और अल्लाह से दुआ करनी होगी कि ये रेला जो है आगे बढ़ेगा, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो नुकसान से बच जाए। मुंडा डैम में भी इस रेले ने बड़ी तबाही मचाई, 1/3 स्ट्रक्चर को बहा कर ले गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वहाँ पर बहुत ही हमें अलर्ट रहना होगा। इंतज़ामिया को, पुलिस को, सबको मिलकर हमें काम करना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना फजल करे, अपना रहम करे और इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर हम अपनी तमाम क़ुव्वतों को मुज्तमे करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस चैलेंज से हम कामयाबी से अल्लाह ताला हमें निकाल देगा। खुदा ताला हम सब का हामी व नासर हो और पाकिस्तान के अवाम की खैर हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर इस चैलेंज से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा के लिए आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।